आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 59,796 पहुंच गया है। वहीं 979 लोगों की मौत हो गई है। बाजपुर में 3 झोपड़ियों में लगी आग, लाखों का नुकसान। बाजपुर में अज्ञात कारणों के चलते गांव मुडिया कला में 3 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। वहीं पूर्व प्रधान लियाकत ने प्रशासन से अग्निकांड के पीड़ितों को आर्थिक मदद की मांग की है। ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग की बड़ी शिकायतें, अब हेली सेवाओं पर तीसरी आंख से नजर। केदारनाथ यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन कैमरे की मदद ले रहा है। बता दें कि हेली सेवाओं से महज 15 दिनों में 11,702 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान ब्लैक टिकटिंग और वेटिंग को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। नगर निगम पार्किंग में खड़े कूड़े के वाहन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। देर शाम काशीपुर में नगर निगम पार्किंग में खड़े कूड़े के वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन में आग लगते ही नगर निगम में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि नगर कर्मियों और पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। त्रिवेंद्र सरकार ने रोपवे और मेट्रो प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। यूरोप की तर्ज चलेगी हाईटेक मेट्रो पॉड। त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश में रोपवे, लाइट मेट्रो और पॉड टैक्सी परिवहन योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद इनके निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। 48 घंटे के लिए खुले ये 2 पुल, बैंकों से निकाले गए 52 लाख, पड़े पूरी खबर। भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ने वाले जौलजीबी और धारचूला पुल पिछले लंबे समय से बंद है। इसको सरकार की सहमति के बाद ही खोला जा सकता है। नेपाल और भारत सरकार की सहमति पर 2 दिन के लिए जौलजीबा और धारचूला के झूला पुल 6 घंटे के लिए खोले गए। जौलजीबा पुलिस से 279 और धारचूला झूला पुल से 610 लोगों ने आना जाना किया। पुल खुलने के बाद 87 पेंशनर्स और भारत आकर बैंक से 52 लाख रुपए निकाले और फिर वापस नेपाल लौट गए। नेपाल से इन पेंशनर्स का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से सांस्कृतिक, धार्मिक और रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। दोनों देशों को फिर से उन्हीं संबंधों को जारी रखते हुए पुलों को रोजाना के लिए खोल देना चाहिए। ऋषिकेश में ज्वेलरी शॉप में चोर ने लाखों के माल पर किया हाथ साफ, मालिक के होड़े होश। देहरादून में लूट और चोरी की घटनाएं लॉकडाउन खुलते के बाद एक बार फिर बढ़ गई हैं। बीते दिनों प्रेमनगर में सराफा व्यापारी और दून चौक के पास लूट हुई। हालांकि आरोपी पकड़े गए। वहीं एक बार फिर से देहरादून जिले से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। ताजा मामला ऋषिकेश के श्यामपुर फाटक स्थित एक ज्वेलरी शॉप का है, जहां ताला तोड़कर लाखों के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया और फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान के मालिक सुमित रस्तोगी को तब लगी जब शनिवार सुबह किसी ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा और मालिक को फोन किया। शटर आधा खुला हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था। जब मालिक ने सामान को देखा तो होश खो बैठा। चोर दुकान में रखे लाखों के माल पर हाथ साफ कर गया था, साथ ही कुछ नकदी भी। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें रात करीब 2 बजे दुकान के अंदर एक व्यक्ति चोरी करता दिखा। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। राज्यसभा चुनाव। उत्तराखंड भाजपा से बड़ी खबर, पार्टी ने हाईकमान को भेजे 5 दावेदारों के नाम। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन पत्र की बिक्री शुरू हो गई है। पिछले दिन कोई नामांकन पत्र खरीदने नहीं पहुंचा। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने को विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल रिटर्निंग अफसर, जबकि अनुसचिव नरेंद्र सिंह रावत सहायक रिटर्निंग अफसर बनाए गए। वहीं शनिवार को उत्तराखंड भाजपा से बड़ी खबर है। बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने 5 दावेदारों के नाम पार्टी हाईकमान को भेजे हैं। इसकी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दी है। रामनगर में कोसी डैम पर चढ़ा 70 साल का व्यक्ति, पुलिस कांस्टेबलों ने दिया साहस का परिचय। रामनगर के कोसी डैम पर चढ़कर एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आज मोखे खाल जिला अल्मोड़ा निवासी 70 वर्षीय राम सिंह कोसी बैराज के डैम पर चढ़ गया। अचानक इस व्यक्ति को डैम पर चढ़ता देख पहले मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। सिंचाई कर्मियों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने व्यक्ति को नीचे उतरने की विनतियां की, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। तभी कोतवाली पुलिस के कांस्टेबल ने साहस दिखाया। कोतवाली में तैनात कांस्टेबल नसीम अहमद ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और दूसरे छोर से पुल पर चढ़ गए। वहीं इसके बाद कोतवाली के दूसरे कांस्टेबल मुकेश नेगी व ट्रैफिक पुलिस के सिपाही संतोष सिंह भी पुल पर चढ़ गए और राम सिंह को दबोच कर नीचे ले आए। अल्मोड़ा में होगी सेब की खेती, उन्नत प्रजाति के पौधे विकसित करने में जुटा उद्यान विभाग। अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल की तर्ज पर सेब की उन्नत प्रजाति की बागवानी विकसित की जा रही है। शीतला खेत में सेब की इस पर किस्म की नर्सरी विकसित की गई है, जबकि ताड़ी खेत, हवाल बाग
ताकुला विकास खंड में भी सेब की नर्सरी तैयार की जा रही है। कोसी बैराज पुल के टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों पुलिस को छकाया। सुबह करीब 11 बजे एक शख्स सुसाइड के लिए कोसी बैराज पुल के टावर पर चढ़ गया और आते जाते राहगीरों से खुदकुशी की धमकी देने लगा। पुल से टावर पर किसी व्यक्ति के चढ़ने होने की सूचना पाकर रामनगर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे मान सिंह नाम का शख्स कोसी बैराज पुल पर खुदकुशी के लिए चढ़ा। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतारने का प्रयास करने लगी तो युवक पुल से कूदने की धमकी देने लगा। HNB में खुलेगी RT-PCR लैब, बढ़ेगी कोरोना टेस्ट की स्पीड। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में RT-PCR प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है। इससे भविष्य में कोरोना वायरस की जांच विश्वविद्यालय में भी होगी, जिससे आसपास के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। रुड़की में हाईटेक हुआ नगर निगम, GIS के जरिए वसूला जाएगा भवन कर। नगर निगम द्वारा भवन टैक्स वसूलने को लेकर नई हाईटेक प्रक्रिया का इस्तेमाल शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत क्षेत्र के तमाम भवनों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इससे पता लगाया जाएगा कि किसने भवन टैक्स अदा किया है और किसने नहीं। ये तमाम जानकारी महज कंप्यूटर पर एक क्लिक में उपलब्ध होगी। स्कूल और ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, प्रशासन कर रहा जांच की बात। मामला हुसैनपुर गांव का है, जहां प्राइमरी स्कूल की जमीन और ग्राम सभा की जमीन पर कुछ दबंगों ने कई दिनों से कब्जा कर रखा है। मामले की शिकायत CM पोर्टल पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वीकेंड से पहले ही नैनीताल में सैलानियों की चहल पहल, नैनी झील में नौका विहार का लिया आनंद। नैनीताल नगर में वीकेंड से पहले शुक्रवार को दिन भर पर्यटकों की चहल पहल रही। इसी तरह शनिवार को भी यहाँ पर्यटकों की चहल पहल नजर आई। पर्यटकों ने गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए नैनी झील में नौका विहार का आनंद लिया। साथ ही नगर के दर्शनीय और धार्मिक स्थलों का दीदार किया। नगर के चिड़ियाघर में शुक्रवार को 255 पर्यटकों ने वन्य जीवों का दीदार किया। केव गार्डन से 135, नैनीताल काला ढूंगी मोटर मार्ग स्थित वाटरफॉल में 224 और बॉटनिकल गार्डन में 36 पर्यटकों ने भ्रमण किया। 12 पत्थर और टिफिन टॉप में भी पर्यटकों ने घुड़सवारी का आनंद लिया। इस बार कड़ाके की सर्दी लाएगा ला नीना, वैज्ञानिक लगा रहे अनुमान। 3-4 दिन में मौसम लेगा करवट। इस बार मौसम पर ला नीना का प्रभाव रहेगा और कड़ाके की ठंड होगी। हालांकि अभी तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सप्ताह भर बाद मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। शुष्क मौसम के कारण पिछले 4-5 साल के बाद इस बार अक्टूबर में दिन का तापमान नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा है। रात का तापमान 1-2 दिन से कम हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 3-4 साल में ऐसा होता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक रोहित थपलियाल ने बताया कि एक सप्ताह बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री नीचे जा सकता है। पर्वतीय जनपदों में 3-4 दिन में हल्की बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। हरिद्वार में डंपर की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर जोर्स कंट्री के पास एक डंपर की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रेन में सफर करने वाले ध्यान दें, ठंड से बचाव को साथ लाए तकिया, कंबल और चादर। ठंड के मौसम में ट्रेनों के वातानुकूलित कोच में सफर करना है तो यात्रियों को अपने साथ कंबल, चादर और तकिया ले जाना होगा। आने वाले कुछ महीनों में रेलवे की ओर से इन कोच में यात्रियों को कंबल, चादर और तकिया मुहैया कराने की कोई योजना नहीं है। यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के मद्देनजर रेलवे बोर्ड के निर्देश पर ट्रेनों के वातानुकूलित कोच से पर्दे हटा दिए जाने की वजह से ट्रेनों में यात्रियों को और अधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक SK अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में अभी रेलवे बोर्ड की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है।